नमस्कार श्रोताओं, एक बार आपका पुनः स्वागत है सनातन सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आज की जो कहानी है ये बड़ी ही मोटिवेशनल एवं ज्ञानवर्धक है। यदि इस कहानी को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी औलाद कभी भी नहीं बिगड़ेगी, आपकी औलाद कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेगी। यदि अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं तो तोता की कहानी ज़रूर सुन लेना। ये कहानी एक तोता और राजा की है। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं हो सकते, कभी उदास नहीं हो सकते और कभी भी आपके घर में कलह उत्पन्न नहीं होगा। सदैव ही आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन की प्राप्ति होगी। प्यारे श्रोताओं, जो प्राचीन काल समय की कहानी होती हैं वो कहानियाँ बड़ी मोटिवेशनल होती हैं, बड़ी ही ज्ञानवर्धक होती हैं और हमें हमारे जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणाएँ देती हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और प्यारे श्रोताओं आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए श्रोताओं, ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। प्यारे श्रोताओं, एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिशंकर नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 3 पुत्र थे। उस राजा की ख्वाहिश थी कि वह अपने सबसे काबिल बेटे को राजगद्दी दे, वह उसको राजा बनाए, लेकिन इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं था। तीनों में से किसको अपना राजपाट सौंपे। श्रोताओं, एक दिन राजा को एक तरकीब सूझती है। उस राजा ने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया कि हे बेटो, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। यदि तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो, उस गुनहगार के साथ तुम क्या करोगे। प्रिय दर्शकों, राजा की इस बात को सुनने के बाद इस बात पर सबसे पहला बेटा कहता है कि हे पिताजी, उस अपराधी को सजाए मौत दे देनी चाहिए। वहीं पर दूसरी ओर उससे छोटा वाला कहने लगा, हे पिताजी, गुनहगार को एक बंद कोठरी में डाल देना चाहिए। फिर उसके बाद में तीसरा बेटा कहता है कि हे पिताजी, हमें उस व्यक्ति को सज़ा देने से पहले इस बात की जांच अच्छी तरीक़ा से कर लेनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने सही में अपराध किया है या फिर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। श्रोताओं, इसी पर उस राजा के तीसरे बेटे ने सभी के लिए कहानी सुनाई। राजा का सबसे छोटा बेटा कहानी सुनाता है और वह तीनों, राजा और राजा के दोनों बेटे, उस कहानी को बड़े ध्यान से, बड़ा गौर से सुनते हैं। राजा का सबसे छोटा बेटा कहानी शुरू करता है और कहता है कि एक राजा था जिसके पास में एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने अपने महाराज से कहा कि अपने माता और पिताजी के पास में जाना है, और राजा ने उस तोते की बात नहीं मानी। लेकिन उस तोता ने भी हार नहीं मानी। वह तोता लगातार अपने महाराज से जिद करने लगा कि मुझे अपने माता पिता के पास में जाने दें। अंत में उस राजा ने उस तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर के आओ, लेकिन तुम्हारे लिए अपने माता पिता के पास में ज़्यादा देर ठहरना नहीं है। उस राजा ने उस तोता के लिए केवल 5 दिनों की अनुमति दी और कहा, इन 5 दिनों में अपने परिवार वालों से मिलकर के लौट आना। प्यारे श्रोताओं, यह सुनने के बाद में वह तोता 5 दिनों के लिए अपने माता पिता से मिलने के लिए चला जाता है। जब छठा दिन होता है तो वह राजा के पास लौट रहा था तो वह तोता सोचने लगता है, क्यों ना मैं महाराज के लिए कोई उपहार लिए चलूं। प्यारे श्रोताओं, वह तोता पर्वत की ओर निकल पड़ा। वह तोता अपने महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। उस तोता को वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उस तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिए, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका और वह तोता रात भर वहीं पर रुक जाता है। श्रोताओं, जब तोता उसी पर्वत पर रुक जाता है और उस रात जब तोता सो रहा था और जब तोता वहाँ पर सो रहा था तभी एक सांप वहाँ पर आ जाता है और उस सर्प ने जो तोते के पास में अमृत फल थे
उस सांप ने उस फलों को खा लिया और फल खाने के बाद उस फल में जहर फैल जाता है। हालांकि तोते को इस बात की भनक भी नहीं थी। प्रिय दर्शकों, जब सुबह होती है और उस तोते की आंख खुलती है तो वह तोता फल लेकर जब महल की ओर चलता है, फल को लेकर तोता वापस अपने राजा के पास आता है, अपने मालिक के पास आ जाता है। जब वो महल पहुंचता है, वह खुशी खुशी से राजा के पास पहुंच जाता है और राजा से कहता है कि महाराज, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर के आया हूँ, आप इसे खाइए तो आप सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। तोता के मुख से ये बातें सुनकर वह राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है। उस राजा ने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा ठहरिए महाराज, आप इस फल को बिना जांचे कैसे खा सकते हैं? एक बार इस बात को जांच तो लीजिए कि तोता के द्वारा लाया गया अमृत फल सही है या नहीं। प्रिय दर्शकों, वह राजा उस मंत्री की बात से सहमत हो जाता है और कहा, इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर मंत्रियों ने उस फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। श्रोताओं, फल को खाते ही कुत्ते की मौत हो जाती है। यह दृश्य देखकर राजा बड़े ही गुस्से में आ जाता है। वह आंख बबूला हो जाता है। श्रोताओं, जब राजा बहुत गुस्से में आ जाता है और क्रोध में आकर अपनी तलवार को निकाल लेता है और अपनी तलवार से उस तोते का सर काट देता है, साथ ही उन फल को फेंक दिया जाता है। श्रोताओं, अब कुछ महीने कुछ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। कुछ साल के बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आता है। यह देखकर राजा को लगा, यह पौधा उसी जहरीले फल का है जो तोता ने मुझे ला करके दिया था। तू सभी को आदेश दिया, इस पेड़ के फल को कोई नहीं खाएगा। कुछ दिनों के बाद में एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। उसे भूख भी काफ़ी ज़ोर से लग रही थी। उसने उसी वृक्ष से फल तोड़ा और खाने लगा। फल को खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम जवान हो जाता है। राजा ने जब ये देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। प्रिय दर्शकों, यह देखकर के राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और राजा ने सोचा, उसके ये समझ में आ गया जो तोता लाया था वो जहरीला फल नहीं था। राजा सोचने लगता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। प्रिय दर्शकों, इस बात को लेकर वह राजा काफ़ी पछताता है, पश्चाताप करता है। इसके लिए राजा मन ही मन खुद के लिए कोसने लग जाता है। उधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उसके बाद में राज्य में जश्न मनाया गया। प्रिय दर्शकों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारे लिए कभी भी किसी बात को बिना सोचे समझे, किसी बात को बिना जांचे परखे विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी बात को बिना सोचे समझे किसी को भी सजा नहीं देनी चाहिए। श्रोताओं, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।